और बताइए आप लोग ठीक है। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में, और अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या कहते हैं यदि वो अति पूंजीकरण हो जाती है, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस पे आपके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि अति पूंजीकरण का प्रभाव, अति पूंजीकरण का प्रभाव यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अति पूंजीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए कंपनी का प्रभाव होता है, कंपनी पर प्रभाव पड़ता है। पहला क्या होता है भाई, इसमें सबसे पहला जो इसमें प्रभाव पड़ता है कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। और कंपनी के ऊपर कह रहा है कि कंपनी के ऊपर प्रभाव, कंपनी पर प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है, कंपनी के ऊपर प्रभाव। कंपनी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। कह रहा है कि कंपनी के ऊपर प्रभाव ये पड़ता है कि जल युक्त पूंजी एवं बाजार में अंशों का मूल्य कम हो जाने के कारण कंपनी की ऋण प्राप्त करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी यदि घाटे में चलने लगेगी तो यदि वो बिजनेस को यानी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस को संचालित करने के लिए अगर वो किसी से ऋण भी मांगने जाती है तो क्या होता है, कंपनी को ऋण नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी जब जान जाएगा आपके बिजनेस के बारे में कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है, विकास नहीं कर पा रहा है, बढ़ोतरी मतलब उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, तो कोई भी आपके बिजनेस में क्या करना चाहेगा, इन्वेस्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा इन्वेस्ट आपके कंपनी में नहीं करना चाहेगा। उसके बाद कह रहा है कि आय कम हो लेने के कारण अवक्षय या सुरक्षित कोषों के निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता और इससे कंपनी के लाभ उपार्जन की योग्यता और कम होती चली जाती है। उसके बाद कह रहा है कि भारी ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था की जाती है। कार्यशील पूंजी की कमी प्रतीत हो सकती है, जिसे पूरा करने के लिए क्या होता है, भारी ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था की जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आपकी कंपनी यदि आपकी कंपनी क्या लगातार घाटे में जब जाने लगती है, नुकसान होने लगता है कंपनी में, तो आप क्या करते हैं, भारी मात्रा में जब कहीं से आपको ऋण नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि आप भारी ब्याज पर, ठीक है, मतलब अधिक इंटरेस्ट पर क्या करेंगे, आप ऋण लेने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होता है तो क्या करती हैं, आप पे आपकी लायबिलिटीज और बढ़ने लगती है। ठीक है, आपकी लायबिलिटी क्या होनी है, और बढ़ने लगती है, यानी कि आपके दायित्व तो और बढ़ने लगते हैं, आपके ऊपर ऋण के ऊपर ऋण बढ़ने लगता है। ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, आप और भी आपका नुकसान होने लगता है। सदैव वित्तीय संकट से ग्रसित रहते हैं। जाहिर सी बात है कि हमेशा पैसा की क्या होती है, आपको परेशानी अब बढ़ने लगेगी। जाहिर सी बात है कि आपका अब क्या हो रहा है, यानी कि अब आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, ठीक है, और आपके इनकम्स क्या हो रहा है, कम होने लगेगा। इनकम होगा भी तो अगर मान लीजिए कि अगर नॉर्मल इनकम हो रहा है तो उससे तो आपका क्या होगा, आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे, बल्कि आपके क्या हो जाएंगे, लायबिलिटीज ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं, पहले इफेक्ट्स। उसके बाद कह रहा है कि समाज पर प्रभाव, इसके बाद कहा है कि समाज पर प्रभाव, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो कह रहा है कि समाज पर अति पूंजीकरण उत्पादित माल के स्तर और किस्म में कमी और मूल्य में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पूंजी कम हो जाएगी, ठीक है, तो आप जो वस्तु तैयार करें, जो भी माल तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी कमी आ जाती है। और क्या हो जाता है, आप सोचते हैं कि कम क्वालिटी में यानी कि कम लागत में क्या करें कि हम मतलब लाभ अधिक कमा लें, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लागत कम हो जाएगी, आपके वस्तु यानी माल की क्वालिटी कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्या हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पूंजीकृत यानी कि मतलब जो आपका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस पर उसका कस्टमर्स पे आपका उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं व्यय को कम करने एवं लाभ की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से वेतन एवं मजदूरी को कम करने की प्रयत्न करने लगेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप अब देखिए दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि आप अपने पूंजी को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं उनकी और जो खर्चे हैं उनको खर्चों को भी कम करने लगेंगे, और जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन को भी क्या करने लगेंगे, आप कमी करने लगेंगे। तो ये भी क्या करेगा, आपके समाज पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद कहता है कि असफलता की संभावनाएं बनने लगेंगी। अब जाहिर सी बात है कि अब इस तरह से क्या हो जाएगी,
जब कर्मचारी धीरे धीरे छोड़ के जाने लगेंगे आपके, ठीक है, आपके कस्टमर्स आपसे दूर होने लगेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, आपकी असफलताएं बढ़ने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अंशों का बाजार मूल्य गिर जाता है, वे बट्टे पर बिकने लगते हैं, इससे समस्त अर्थव्यवस्था पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अंशों का बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा, ठीक, आपका अंशों का बाजार मूल्य भी गिर जाएगा। अति पूंजी यानी कि मतलब अधिक दर से आपको क्या करना पड़ेगा, अंश देना पड़ेगा, यानी कि लाभांश देना पड़ेगा। आप जहां सभी लोग अंश जारी कर रहे होंगे 10%, 12% पे, आपको करना पड़ेगा 5%, 6% पे, तभी जा करके क्या कर पाएंगे, यानी कि ले पाएंगे, ठीक है, तभी आपके कंपनी में इन्वेस्टर्स आ पाएंगे। और जहाँ की आपसे मतलब उचित दर से लाभांश लेंगे, मतलब ऊंची दर से लाभांश लेंगे और कम दर से क्या करेंगे, आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, आप फिर से आपके ऊपर प्रभाव गलत पड़ेगा। अति पूंजीकरण पूंजी निर्माण एवं पूंजी की गतिशीलता को ठेस पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अंशधारियों पर प्रभाव क्या होगा, ग में कहता है कि अंशधारियों पर प्रभाव, अंशधारियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, अंशधारियों पर जो प्रभाव पड़ेगा तो कह रहा है इफेक्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि अंशों के मूल्य गिर जाने से यह पूंजीगत हानि होती है, ठीक है। जब अंशों का मूल्य गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूंजीगत हानि होगी आपका, ठीक है। अब आपकी पूंजी भी क्या हो रही है, उसी में समाप्त होने लगेगी। लाभांश की दर कम हो जाने से उनकी आय में कमी हो जाएगी। लाभांश जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं आप उनको लाभांश कहाँ से देंगे, जब आपका ही जब लाभ नहीं होगा, जब आय ही नहीं होगी तो आप अपने लाभांश मतलब जो आपके इन्वेस्टर्स हैं अंशधारी हैं उनको कहाँ से लाभांश देंगे, तो उसमें भी कमी करेंगे आप। फिर कहा कि संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कि ग्रेच्युटी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी की बात कर रहा है के रूप में अंशों की उपयोगिता कम हो जाती है। संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अंशों की उपयोगिता कम हो जाती है और उनकी जमानत पर अंशधारियों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होने लगती है, ठीक है। फिर कह रहा पुनर्संगठन या अवसायन की दशा में अंशधारियों को भारी हानि सहन करनी होती है। जो अंशधारी होते हैं, पता चलता है कि जब कंपनी एकदम लॉस में जाने लगती है तो उस समय अंशधारी अगर चाहते हैं कि हम कंपनी से क्या करें, नाता तोड़ लें, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको कंपनी से काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में क्या होता है, उनको नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्यवसाय पर प्रभाव क्या पड़ता है, व्यवसाय पर प्रभाव की बात करें, व्यवसाय पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं व्यवसाय पर जो प्रभाव पड़ते हैं, व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अति पूंजीकरण का, ठीक है, अति पूंजीकरण का उपचार, इसमें व्यवसाय पर जो प्रभाव पड़ता है, देखिए उपयुक्त के अतिरिक्त पर भी अति पूंजीकरण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय में अनावश्यक पूंजी का विनियोग व्यवसाय के संतुलन को बिगाड़ देता है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पूंजीकरण यानी कि जब आपकी कंपनी में पूंजीकरण होने लगेगी, अति पूंजीकरण ओवर कैपिटलाइजेशन होने लगेगा, तो क्या करेगा आपके उससे क्या होगा, आपके व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपकी व्यवसाय क्या होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें अति पूंजीकरण का उपचार क्या है, इसको अगर खत्म करना है तो कैसे खत्म किया जाए, अति पूंजीकरण का उपचार के बारे में बात करते हैं। और अब अति पूंजीकरण का उपचार यानी कि इसके उपचार क्या क्या हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि जो मरीज है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, अगर मान लीजिए फीवर हुआ या मलेरिया या फैलेरिया जो कुछ भी हुआ तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इस तरह की चीज़ें के लिए क्या करते हैं, हम दवा देते हैं, उपचार करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इसी तरह देखिए इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है असाध्य प्रतीत, यदि अति पूंजीकरण असाध्य प्रतीत होता है और इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसे लाभ के पुनर्विनियोग अथवा स्वयं वित्त पोषण के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में पूंजीकरण अथवा अपूंजीकरण के तरीकों को से काम लेना होगा। अपूंजीकरण पूंजी के उस भाग को कम करने की प्रक्रिया है। अपूंजीकरण क्या है, उस पूंजीकरण के भागों को कम करने की प्रक्रिया है जिसका पहले से ही अवमूल्यन हो चुका है। क्या है, जिसका पहले से ही अवमूल्यन हो चुका है किंतु जो लेखों में अब भी बढ़े हुए मूल्य पर दिखाया जा रहा है तथा जिस पर कंपनी उचित दर से लाभांश देने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम उसको कम करेंगे। अति पूंजीकरण की स्थिति को स्फीति परिसंपत्ति ढांचे की स्थिति के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए किसी सड़े हुए या अनावश्यक अंग को काट कर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई ऐसा आपका अंग है,
ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे, उस अंग को अपने शरीर से अलग कर दें ताकि हमारे क्या हो, जैसे कैंसर वगैरह अक्सर होता है तो कैंसर वगैरह में वही किया जाता है कि जो इतना जहाँ तक कैंसर फैला होता है उस मांस को क्या कर दिया, अपने से आपके शरीर से काट के निकाल दिया जाता है। उसी तरह से जो भी हमारे व्यवसाय पर बुरा प्रभाव डाल रहे होंगे, ठीक है, हमारे कंपनी पर जो भी चीज़ें, जो भी ऐसी चीज़ें होंगी हमारी कंपनी पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं, उसको क्या कर देंगे, हम अपने कंपनी से अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें को क्या कहते हैं, उपचार करते हैं। इस तरह हम अपने व्यवसाय में क्या करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे भारी अधिक लाभांश देना उसको कम कर देंगे। ठीक है, इस तरह की मतलब कम मात्रा में। ठीक है, जहाँ पे 10 कर्मचारी कार्य हैं वहाँ पे 5 कर्मचारियों से 8 कर्मचारियों से ही काम चलाएंगे। ठीक है, जहाँ मान लीजिए कि बड़े बड़े ऑर्डर्स ना लेकर के छोटे छोटे ऑर्डर से काम चलाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल्स नहीं ला करके कम मात्रा में ही रॉ मटेरियल्स का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, बल्कि ये भी कोशिश करेंगे कि जो पहले से भी बेहतरीन प्रोडक्ट को हम क्या करें, प्रोडक्ट तैयार करें ताकि हमारा क्या हो, अति पूंजीकरण समाप्त हो जाए। कंपनी का पूंजीकरण नहीं है, ठीक है, कंपनी का पुनर्पूंजीकरण करेंगे कैसे, तो ये कह रहा है कि निधित कह रहा है कि कंपनी का पुनर्पूंजीकरण करना, कंपनी का पुनर्पूंजीकरण, कंपनी का पुनर्पूंजीकरण कैसे करेंगे इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि निधित ऋण यानी कि फंडेड डेप्ट की राशि को कम करके कर देंगे। उसके बाद कर कि यानी कि जो भी फंड हमारे कंपनी में आया उसकी राशि को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अधिक ब्याज वाले ऋण पत्रों या बंद पत्रों का कम ब्याज वाले ऋण पत्र या बंद पत्र में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। यानी कि जो अधिक ब्याज पर हमें ऋण पत्र मिले हैं उनको कम पे कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे, उनको माइनस कर देंगे। अधिक दर वाले अधिमान्य अंशों का निष्क्रिय कर देंगे, अंशों के सममूल्य में परिवर्तन करके और कर देंगे। साधारण अंश पूंजी में कमी कर देंगे। इस तरह की चीज़ें जैसे कि करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अंडर कैपिटलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन यानी कि अल्प पूंजीकरण के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।